हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि आप बिग बास्केट से सामान मंगवा लिया कीजिए अगर आपको दिक्कत होती है बाज़ार जाने में। तो देखिए, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बिग बास्केट, ये ग्रोफर वगैरह काम ही नहीं करते हैं। यहाँ पे इस लोकेशन पे डिलीवर ही नहीं करते हैं सामान। आप ही बताइए क्या किया जाए। अभी ना ये दिल्ली गुड़गांव वगैरह में तो हर जगह ही मिल जाता है सामान, लेकिन हमारी लोकेशन की दिक्कत आ जाती है। फिर वही है ना, जाना तो पड़ता ही है बाज़ार। आज देखो आना जाना किया, मेरे 120 रुपये तो सिर्फ आने जाने के लग गए हैं ट्रांसपोर्टेशन के, क्योंकि फिर बस इतना तो लगता ही है अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो वही है, काम था इसीलिए जा रही थी। मन नहीं था मेरे को अगर मेरे को होता ना कि कोई और बंदा जाके मेरी शॉपिंग कर आए, मैं बिल्कुल भी ना जाऊं। मेरा इतना सा भी दिल नहीं था निकलने का घर से। घर पे रहना चाहती थी अपने बच्चे के साथ, लेकिन फिर वही है ना, मेरे बच्चे को मैं छोड़ नहीं सकती किसी के पास, तो उसको भी साथ ले लेके घूमती हूँ। देखना सामने फाटक बंद है, पता नहीं अब तो मिलना ही नहीं है। कितनी देर खड़े रहो बस यहाँ पर, जब तक ट्रेन नहीं आके चली जाती कोई ऑटो नहीं मिलेगा। मैं यही कह रही थी कि ना, बिग बास्केट जिस दिन हमारे एरिया में डिलीवर करने लग जाएगी ना, ट्रस्ट मी, मैं कभी घर से बाहर भी कदम नहीं निकालूंगी। मैं तो परेशान हो जाती हूँ, बल्कि मेरे लिए तो अकेले, क्योंकि बच्चे को भी संभालना पड़ता है पूरे टाइम, और सामान हो जाता है साथ में। जब दुकान पे जाऊँ तो फिर वो आते हुए बच्चे को भी संभालो, सामान भी लेकर आओ, बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे। फाइनली ट्रेन आ गई है। ये अब बस अब फाटक खुल जाएगा। काफ़ी देर हो गई थी यहाँ पे, करीबन 20 मिनट से खड़ी हूँ मैं। तो मुड़ के आए हम, अच्छा लग रहा है फाइनली। अभी मैंने सवारी वाला ऑटो लिया है जिसमें कोई भी बैठ के जा सकता है। तो ये ना, हमारे यहाँ हिसार में क्या है ना कि 20 रुपये मिनिमम किराया है। आप कहीं से कहीं भी जाते हो तो कम से कम 20 रुपये तो लगता ही लगता है। तो मैं यहाँ से गई थी सीधा हमारा पड़ाव चौक की तरफ, और 20 रुपये दिए थे मैंने। उसके बाद मैं ATM गई और ATM से मैंने आज 3000 रुपये निकलवाए। मैंने एक बार तो था कि 2000 रुपये निकलवाऊंगी, लेकिन मेरा काम सच में नहीं चलना था 2000 रुपये में। मैंने अच्छा किया 3 निकलवाए। उसके बाद यहाँ एक जगत वाला हमारा छोटा सा रेस्टोरेंट है, जहाँ पे थोड़ा छोटा मोटा खाने का, जैसे ब्रेकफास्ट का खाना मिलता है, जैसे इवनिंग का। रोटी सब्जी वाला नहीं है ये प्रॉपर रेस्टोरेंट, बस ऐसे ही छुटपुट खाना मिलता है, जैसे समोसे मिल जाते हैं। आपको मेन्यू दिखाऊंगी, बहुत छोटा सा मेन्यू है, बट यहाँ का ना जैसे फेमस है, जैसे छोले भटूरे फेमस है, जैसे होता नहीं, एक दो चीज़ें ऐसी फेमस हो जाती है कि लोग यहाँ पे भीड़ बहुत रहती है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि मैं क्या मंगवाऊँ ऐसा जो विहान भी खा ले, क्योंकि एक्चुअली बात ये थी कि सुबह तो खाना खा के चले थे, उसके बाद अब थोड़ा 4 बज रहे थे, तो मेरे को था कि विहान को कुछ बैठा के खिला दूँ। तो इधर ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, यहाँ का ये रेस्टोरेंट है। फिर मेरे को लगा कि मैं ना, पता है क्या होता है, अभी आपको मैं मेन्यू दिखाती हूँ। इधर मैं देख रही थी, देखो छोले भटूरे फुल प्लेट थी 70 की, हाफ़ प्लेट थी 40 रुपये की। तो मैंने 40 रुपये वाली हाफ़ प्लेट ही ली, क्योंकि मेरे से पूरी खाई नहीं जाती, और मेरे को ये था अगर विहान ने नहीं खाया तो मेरे को खाना पड़ेगा, और मेरे से नहीं इतना पूरी प्लेट फिनिश हो पाएगी। और मैंने ये ब्रेड पकौड़ा मंगवाया, जो मैं बाद में रिग्रेट किया। एक्चुअली यहाँ का ना काफ़ी सुना है कि ब्रेड पकौड़ा अच्छा है, तो मैंने मंगवा लिया, 25 रुपये का था। और यहाँ मैंने एक वो गुलाब जामुन भी ऑर्डर कर दिया था। तो ये तो बहुत टेस्टी था, ये छोले भटूरे तो। बट ये मेरे साथ पता है क्या, मुझसे तेल वाली चीज़ें ज़्यादा खाई नहीं जाती, मेरे दिमाग में चढ़ती है शुरू से है। कईयों की आदत होती है ना, मैं फल फ्रूट खाने वाली इंसान हूँ, जूस पीती हूँ, फल खाती हूँ, मुझसे तेल वाली चीज़ें सच में नहीं खाई जाती। मेरा जी ख़राब होता है, मेरे को चक्कर आने लग जाते हैं मेरी शुरू से, जैसे इसमें भी ऑयल वगैरह ज़्यादा है। बट फिर भी चलो ये तो चल जाता है। मेरे से भटूरे भी नहीं खाए जाते, क्योंकि भटूरों में भी क्या होता है ना कि तेल में, मतलब पूरा डीप फ्राई वाली चीज़ें मुझे पसंद ही नहीं आती ज़्यादा, मैं पसंद लाइक नहीं करती खाना। एक बार तो मैं पाव भाजी ही सोच रही थी मंगवा लूँ, पाव भाजी में फिर भी तेल कम होता है। तो यहाँ मैंने फिर भी छोले भटूरे एक ही मंगवाया था, इसने तो खाया भी नहीं, विहान ने छुआ ही नहीं। पता है यहाँ दुकान पे ना क्या था कि लड्डू मिठाइयाँ दिख रही थी विहान को, तो मेरे को बोलता मिठाइयाँ देख के, मम्मी मुझे लड्डू खाना है। अब इसको लड्डू खाना है, जब मैं खाना
प्रॉपर मंगवाया। और ब्रेड पकौड़ा तो मैंने वैसे ही मंगवा लिया। एक ब्रेड पकौड़ा पता है ऐसा है कि अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा भूख हो, खाली पेट हो आप, तब तो आप चलो एक ब्रेड पकौड़ा ले लो, बट पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों है, मुझसे ब्रेड पकौड़ा कभी भी नहीं खाया जाता। मेरे को ना अजीब सा लगता है। अच्छा मतलब यहाँ का बेस्ट है, यहाँ का फेमस है, और मैं इसे यहाँ का भी नहीं अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि तेल चढ़ता है मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा। इसमें पनीर वाला था वैसे, तो बहुत ही तेल तेल वाला खाना हो गया आज, आप देख सकते हो। तो बाबू को यहाँ मैं खिला रही थी, ब्रेड पकौड़ा भी नहीं खाया बाबू ने और छोले भटूरे भी नहीं खाए, तो ये सारा तो मेरे को ही फिनिश करना था। ये देखो आप, तो मैंने फिर भी थोड़ा बहुत छोड़ दिया ब्रेड पकौड़ा, मुझसे पूरा नहीं खाया गया। तो बाबू के लिए फिर मैंने ऑर्डर कर दिए थे गुलाब जामुन, क्योंकि वो खा लिए इसने, दोनों फिनिश कर दिए थे। और मैं एक्चुअली यहाँ आई इसलिए थी क्योंकि मेरे को था कि इसके बाद भी मेरे को क्या पता 1 घंटा और लग जाए घर पहुँचने में, फिर बाबू है ना भूखा रह जाता। और ज़रूरी भी था, काम भी था, सब्जियां भी लेनी थी, और भी सामान ग्रोसरी का ख़त्म हो रखा था, वो भी ख़रीदना था। तो मैं रेस्टोरेंट में इसीलिए आ गई कि खा पी के चलेंगे यहाँ से। और यहाँ टोटल मेरे 135 रुपये लगे। 40 रुपये की तो प्लेट छोले भटूरे की थी, 25 रुपये का ये मैं जो खा रही हूँ अभी, देख लो क्या है, हाँ ब्रेड पकोड़ा ये है। 40 रुपये के ये गुलाब जामुन है, 2 थे, पर ठीक थे, ज़्यादा गर्म भी नहीं थे, ठंडे भी नहीं थे, ठीक ठीक थे, बट ठीक है। 20 रुपये का एक गुलाब जामुन है यहाँ पर। तो ये दोनों गुलाब जामुन विहान ने खुश होकर दोनों फिनिश कर दिए थे। और एक और अगर मैं इसको खिलाती ना, ये एक और खा लेता, इसको अच्छा लग रहा था, पसंद आ रहा था गुलाब जामुन। तो ये वाला है एक्चुअली। यहाँ पे आने के बाद इसको वही खाना था, लड्डू खाना है, लड्डू मैंने कहा ले तू खा ले गुलाब जामुन, और बस यही खाना था। तो 135 रुपये तो मेरे यहाँ लग गए, 20 रुपये जाते हुए लग गए मेरे, 100 रुपये आते हुए लग गए। अभी आपको मैं रेट बता रही हूँ कहाँ कहाँ कितने रुपए लग गए मेरे। फिर 1050 रुपये का मेरा आटा और घी आया है, मतलब दे के आई हूँ। ये मीठी लस्सी है, मीठी लस्सी है ये वाली, और ये कितने की, आई थिंक 25 की है शायद, 25-35 की, 35 की है या 25 की है। इस तरीके से मैंने हाफ़ मंगवाई थी। मैंने सोचा था कि विहान शायद पसंद आए इसको, बट ये भी इसने नहीं पी। तो बच्चे के साथ यही होता है, अगर वो कुछ नहीं खा रहा है और आप मंगवा लो ज़्यादा, तो आपको खाना पड़ जाता है अगर आप अकेले हो तो। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही मंगवा रही थी, हाफ़ प्लेट ही सब कुछ। तो यहाँ पे इसने ये भी नहीं लिया, मीठी लस्सी भी। तो मीठी लस्सी तो आपको पता ही है कितनी हैवी हो जाती है पीने में ना। तो मैंने ही मतलब क्या बताऊँ, पीने के बाद मेरे को ऐसा हो रहा था, पेट फुल हो गया था एकदम। अब तो घर जाके मैं तो रात को कुछ नहीं खाऊँगी। तो ये देखो यहाँ पे कर रही थी। उसके बाद अभी हमारे यहाँ पे 20 रुपये किलो आलू चल रहा है रेट, तो मैंने 5 किलो तो आलू ख़रीदा है आज मैंने। इसके अलावा 100 रुपये के मैंने अमरूद ख़रीदे, 100 रुपये के आई थिंक 2.5 किलो अमरूद उन्होंने दे दिए। और मैंने इसके अलावा कितने का, शायद 260 रुपये के बाकी और फ्रूट्स ख़रीदे हैं मैंने। हाँ यही था, आम ख़रीदे 2 और एक पपीता ख़रीदा, थोड़े से मैंने नाशपाती भी ख़रीदी है, थोड़ी सी 1 किलो नाशपाती ली है। तो यहाँ से सीधा मैं ई-रिक्शा ले ली थी, मैंने भैया से बात करी, तो भैया बोलते कि आपको घर तक छोड़ देंगे। मैंने कहा भैया मेरे को रास्ते से सब्जियाँ लेनी है, तो बोलते आप चल पड़ना। तो कुल मिला के आप टोटल कर लो, 3000 रुपये मैंने निकलवाए, उसमें से 1050 तो मेरे सीधा वहीं लग गए आटे और उसके। अब गिन लो आप कितने बचे होंगे मेरे पास। मेरे हिसाब से तो मेरे 2001 रुपये तो लग ही गए आज की डेट में ही, देख लो, निकाले और खर्च भी हो गए। बाकी आज ये दुपट्टा मैंने लिया तो इस पर्पज़ से था कि गर्मी से बची रहूँगी ना, एकदम धूप पड़ती है चेहरे पर, बट अच्छा लग रहा था पता नहीं क्यों पहनने के बाद मुझे। और चलो अब घर की तरफ चलते हैं। काम जो मेन था ये तो पूरा हो गया, बस सब्जी वगैरह का काम है। तो इधर से बोल रही थी मैंने, यहाँ से देखो बता रहे ना 2.5 किलो अमरूद मैंने, फिर मेरे को यहाँ ठीक लग रहा था, हरा हरा सा अमरूद था। 100 रुपये का ये अमरूद देखो मैंने इधर ख़रीद लिया, कम से कम भी चल जाएगा ये 4-5 दिन आराम से। भैया आलू 5 किलो कर दीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिए, ई रिक्शा वाले भैया खड़े हैं मेरे। एक कर दीजिए। और ये 100 रुपये, वो वाली भी सारी, ये वाली ये 90 100। अच्छा
ये भी कर दीजिएगा, ये वाली, ये 100 वाली, 100 रुपए की। कुछ भी हो चाहे, लेकिन मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी आप सबको, मैंने अकेले जो ये 3 साल अपनी ज़िंदगी के तय करे हैं एक छोटे से बच्चे के साथ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। इन 3 सालों में मैंने अपने आप को, एक होता नहीं है कि इतना, एक तो मजबूत बनाना, दुनिया को समझना, लोगों की समझ आई, अकेले कैसे आपको सर्वाइव करना है, कैसे हिम्मत के साथ खड़े होना है, कैसे लोगों की परवाह नहीं करनी कि लोग क्या बोलते हैं, और कैसे आपको स्ट्रॉन्ग माइंड होके चलना है, अकेले कैसे अपनी चीज़ें हैंडल करनी है, आपको घर कैसे देखना है, अपना बाहर का काम कैसे करना है। और आपको पता ही है, देखो सब कुछ, चाहे वो अपना सामान लाना, शॉपिंग करना, सब कुछ अकेले मैनेज करना कैसे कर सकते हैं, सब कुछ सीखा है टाइम के साथ। कहते हैं ना, टाइम सब कुछ हमें सिखा देता है। घर से मैंने घी खरीदा है, देसी घी, एक्सपायरी नहीं चेक करी, बस मैंने एक्सपायरी अगस्त सितंबर 25 सितंबर। यार और कोई देखते हैं घी, ये तो जल्दी ख़राब होने वाला है। ये वाला घी ले लेते हैं, इसकी एक्सपायरी है 11 अप्रैल 2024 तक। इसकी एक्सपायरी कहाँ है भैया, कहाँ पर लिख नहीं रही है ना, मतलब अभी चल जाएगा, 20 अक्टूबर तक का है। अक्टूबर, एक सेकंड, अभी क्या चल रहा है, अगस्त। 5 किलो वाली है, 5 वाली दे दो मुझे फिर आप एक, ये चल जाएगा। एक सेकंड, अक्टूबर, हाँ, अभी 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, अभी तक 20 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ चलो चल जाएगा, दे दो, ये दोनों कर दो आप। और एक 5 रुपए वाली इसने बोली हुई है चॉकलेट, इधर अभियान। अभी घर आने के बाद भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मैंने विहान को काट के पहले तो अमरूद खिलाया अभी थोड़ी देर पहले, उसके बाद ये वीडियो की पूरा आने के बाद मैंने एडिटिंग करी है। अभी ये कंप्लीट एडिटिंग अभी जाके होएगी कंप्लीट, ये पार्ट ऐड करूंगी वीडियो में, उसके बाद थंबनेल टाइटल वगैरह जो भी होगा करूंगी। फिर अभी बाबू का खाने का करना है, और आज सुबह से काम खाली 1 मिनट नहीं बैठी हूँ, और आज मेरे घर में झाड़ू भी नहीं लगा सुबह से। आप बताओ, खाना पीना तो हुआ है काम, तो बस उसके बाद मैं अपना झाड़ू पोछा अब रात को करूंगी, घर की साफ सफाई करूंगी, रसोई में बर्तन पड़े हैं मैं वो बर्तन धोऊंगी, अपनी बेडशीट वगैरह दूसरी बिछाऊंगी, क्योंकि इस बेडशीट पे पता है मैं अभी आई यहाँ बैठी, यहाँ पे इतनी छोटी सी चूहियां बेड पे घूम रही थी, इतनी छोटी सी निकूसी, मुझे लग रहा है कोई ना, क्योंकि मेरे को 2-3 चूहियां दिख रही है यार, मेरे घर में थी नहीं चूहे, मेरे को लग रहा है कोई बड़ी चूही ब्यागी और उसने छोटे छोटे बच्चे दे दिए हैं। अब तो भाई ये तो और परेशानी वाली बात हो गई है मेरे लिए, इतनी छोटी सी निक्कू सी चूहिया मैं पिंजरे में समझ नहीं पा रही हूँ। देखो यार, इसको मैं पाप नहीं ले सकती अपने सिर पे। अब सोचो, मेरे को लगता है कि वो इतनी छोटी है ना चूहिया, वो अपनी माँ का दूध पीती होगी अभी, तो उसको मैं पिंजरे में कैसे छोड़ के आऊँ अभी। कम से कम इस लायक तो हो ना, 15-20 दिन बाद मैं कम से कम उसे छोड़ूं बाहर, तब भी ठीक है, वो वरना सरवाइव नहीं कर पाएगी बाहर। तो वही दिक्कत है ना। अब इस बेड पे ना, बेडशीट पे ऐसे वो आ जाता है, होता है ना कि चूही घूम रही थी, अब बेडशीट चेंज करूंगी, इतनी सीधी बिल्कुल ही। तो वही है, एक पिंजरा मैंने लगाया है, एक इतनी बड़ी जो चूही है वो तो निकल जाएगी, रसोई में घूम रही थी। कल मैंने क्या हुआ, 2 रोटी ना, परना नहीं होता, परना आप समझते हो, कपड़ा, उसमें ना डाल के उसमें यूं बंद कर रखा था, चूही ने वो परना ही काट दिया, कुतर दिया रोटी खाने के चक्कर में कि उसके अंदर रोटी है। बताओ, मतलब क्या बोलूं मैं चूहों, मुझे ना चूहे पसंद नहीं है बिल्कुल भी घर में हो। मैं वैसे तो भगा देती हूँ साथ के साथ, आज कोई तभी चूहादानी लगा देती हूँ, आज अभी लगाई है चूहादानी मैंने, देखो 1-2-3 निकाल दूंगी मैं फटाफट, क्योंकि फिर ना ऐसे ना मन सा होता है। जैसे मेरे बर्तन भी होते हैं ना रसोई में, जैसे मैंने धो रखे हैं, मैं उनको भी फिर से धोती हूँ यूज करने से पहले। मेरे मन में रहता है कि रात को कोई कुछ चल ना जाए बर्तनों के ऊपर, तो मैं उनको फिर से वॉश करती हूँ, मैं पानी में से निकाल देती हूँ यूज करने से पहले। फिर भी चलो करते हैं इस वीडियो का एंड। अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
बाय बाय, टेक केयर।